हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर हथेली लंबी हो तो मनुष्य सोचता बहुत है। लगातार सोच विचार चिंतन यही उसका जीवन बन जाता है। ऐसे लोग दिन में भी सपने देखते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ अगर हथेली में दूसरे चिन्ह मजबूत हों तो ऐसे लोग दुनिया में पहचान बनाना चाहते हैं। जैसे माउंट ऑफ जुपिटर का उभार सही हो तो इच्छाएं महत्वाकांक्षाओं का रूप लेने लगती हैं। हथेली में सूर्य रेखा एवं सूर्य पर्वत में उभार कला में, मंच में, अभिनय में विशेष रुचि देता है। लेकिन सिर्फ रुचि होने से काम नहीं चलता, उस क्षेत्र में कितनी मेहनत की गई है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को समझने के लिए हमें शीर्ष रेखा को देखना होगा, जो गुरु पर्वत पर ऊंचाई से शुरू होती है और साथ में सीधी आगे बढ़ती हुई जीवन रेखा से अच्छी तरह जुड़ती हुई चंद्रमा के शिखर तक पहुंच जाती है। ऐसे में कला, मंच और अभिनय सिर्फ इनका शौक नहीं होता बल्कि जुनून होता है। उसके लिए ये श्रम करते हैं, इनका समर्पण होता है, पसीना बहाते हैं, सीखते हैं और उसकी बारीकी में जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जब सूर्य का पर्वत बुध की ओर झुकाव लिए हुए है तो वैसे में अपनी कला को व्यापार के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल होते हैं। अपने काम के प्रति इतना समर्पण तभी संभव है जब मनुष्य की विल पावर अच्छी हो, यानी अंगूठा बलवान हो। और ये आप हाथ में देख सकते हैं, पीछे ना झुकने वाला अंगूठा, सीधा और लंबा अंगूठा जिसमें विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए ये धैर्य के साथ अपना काम करना जानते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। उसका कारण यह है कि जो शीर्ष रेखा है इनकी, वो गुरु पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सीधे चंद्रमा के शिखर तक पहुंच जाती है। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो चंद्रमा का जो पर्वत है, माउंट ऑफ मून है, वो अपने शिखर पर काफ़ी उठा हुआ है। इतना उठा हुआ है कि शुक्र से भी ज़्यादा उठा हुआ है। और इसमें जो पॉइंट बना हुआ है, इसे अगर आप देखें तो ये एक अंतः प्रेरणा देता है, सेल्फ मोटिवेशन देता है। ये अपने काम के प्रति बहुत अनुराग रखते हैं। शीर्ष रेखा को अगर आप ध्यान से देखें, जो हेडलाइन यानी दिमाग की रेखा है, कहीं कोई कट नहीं है, कहीं कोई कर्व नहीं है, कहीं कोई क्रॉस नहीं है और कहीं कोई द्वीप नहीं है। ये धैर्यपूर्वक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हथेली में सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है माउंट ऑफ वीनस, शुक्र, यानी कि वही शुक्र जो भोगों में रुचि देता है, लेकिन ये बहुत उठा हुआ नहीं है, ये बहुत ही संतुलित है। और ऐसे में भोगों के भंडार में बैठे होने के बावजूद मनुष्य के अंदर भोगने की इच्छा नहीं होती है। यानी सभी सुखों, भोगों और वस्तुओं, संसाधनों की उपस्थिति के बावजूद भी, प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी इन्हें किसी तरह के भोग या दिखावे में रुचि नहीं होगी। अपने काम के प्रति समर्पण एक जुनून की हद तक है। जैसा कि आप शीर्ष रेखा में देख सकते हैं, इतनी सीधी है कि इधर उधर झांकने का कोई अवसर ही नहीं है।
इतनी बातें सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये हाथ किनका है। आइए हम सब इनकी कार्यकुशलता एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरणा लें और इनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।